क्या आपको भी पुरानी साड़ी से इस तरह से ड्रेस बनाना सीखना है? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मैंने पुरानी साड़ी से ड्रेस बनाई है कस्टमर की। कस्टमर ने साड़ी लाकर दी थी, उन्होंने कहा कुछ आइडिया दो, तो मैंने आइडिया कुछ इस टाइप का दिया और मैंने ये ड्रेस बना दी। ये ए लाइन कुर्ती है विद फ्रिल, नीचे की ओर फ्रिल है और ऊपर स्लीव्स में चुन्नट वाली डिज़ाइन बनी हुई है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? तो इस साड़ी में हम ये ड्रेस बनाएंगे और जो ये पिंक वाली साड़ी देख रहे हैं आप, ये फॉल पिको के लिए जाएगी। तो पहले मैं इस साड़ी को भेज दूँ, फिर मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग करूँगी, आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। आप इस चैनल से जुड़े रहें और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ वाले पार्ट को कट करके हटा दिया है। अब इस ब्लाउज़ को मैं बाद में सिलूँगी, पहले मैं इसे पिको और फॉल के लिए भेज दूँ। फॉल लगने चली जाएगी ये साड़ी और मेरा आधा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके साथ मैं धागा लगा के दे दूँगी और मैं ना फॉल को धोकर ही लगवाती हूँ, धो के प्रेस करके दे देती हूँ, तो ये फॉल लग जाएगी। और ये ब्लाउज़ का अस्तर लाना है तो मैं बाद में लेकर आऊँगी, अभी कस्टमर ने बताया भी नहीं है कैसा बनाना है। तो इसको छोड़ते हैं, अब येलो वाली साड़ी को पकड़ते हैं, इसमें बनाएंगे ड्रेस। तो मैं पहले सोच रही हूँ कि येलो पार्ट का यूज़ करूँ ज़्यादा या फिर ये क्रीम वाले पार्ट का यूज़ करूँ। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि मैं येलो वाले पार्ट का ज़्यादा यूज़ करूँ। कस्टमर ने बोल दिया है आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि आप अपने हिसाब से ज़्यादा अच्छा बनाओगे। तो मेरे कस्टमर मेरे ऊपर छोड़कर चले जाते हैं अपनी टेंशन देकर। तो अपनी टेंशन जब दे जाते हैं तो मुझे और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और अपना बेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे येलो वाले पार्ट का मैं यूज़ करूँगी, डबल फोल्ड में रख लूँगी, बिल्कुल सेंटर से फ़ोल्ड करूँगी। जो ये डिज़ाइन है ना येलो वाला, इसे मैं सेंटर से फ़ोल्ड करके रख लूँगी अच्छे से, ताकि बिल्कुल सेंटर में ये येलो पार्ट आए। ठीक है, ऊपर की ओर से ये डिज़ाइन थोड़ा सा आ जाएगा क्रीम वाला, बट वो अच्छा लगेगा देखने में, जहाँ तक मैंने सोचा है। ये ए लाइन कुर्ती है, अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कस्टमर की कुर्ती की रेडी लेंथ क्या है। तो मेरे कस्टमर की रेडी लेंथ आ रही है 45 इंच, मतलब 45 इंच रेडी लेंथ है। तो मैं नीचे की जो फ्रिल लगाऊंगी वो 12 इंच की लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कम या ज़्यादा। तो 12 इंच मैं माइनस कर दूंगी गिन के, ये आप देख सकते हो 33 इंच आएगा। तो मैं 33 इंच की लंबाई रखूँगी ए लाइन कुर्ती की, फिर जो 12 इंच बचेगा वो मैं फ्रिल लगा दूँगी। इस तरीके से आपको रखना है। जितनी चौड़ी फ्रिल लगाओगे उतना माइनस करना होगा, क्योंकि वो बाद में जुड़ भी तो जाएगा ना। यहाँ पे मैंने 33 इंच पे निशान लगा दिया, प्लस 1 इंच किया था, तो कहने का मतलब है 34 इंच पे मैंने निशान लगाया। शोल्डर में यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच, क्योंकि नेक मैं फ्रंट और बैक का छोटा बनाऊंगी फ्रॉक स्टाइल में। 7.5 में आर्म होल लूँगी, क्योंकि ये छोटा नेक है फ्रंट और बैक से फ्रॉक स्टाइल में, तो हम ज़्यादा छोटे नहीं लेंगे, आर्म होल भी 7.5 लेंगे और 7 इंच शोल्डर लिया। 15 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। हिप राउंड का निशान इसमें लगाना ज़रूरी नहीं है, बट मैं एक आइडिया के लिए लगा रही हूँ 22 इंच पे, ताकि जब हम ए लाइन का शेप दें तो हिप पे टाइट ना हो। तो एक आइडिया के लिए मैंने हिप का निशान लगाया, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। तो शोल्डर मैंने लगाया 7 इंच, आर्म होल मैंने लिया 7.5 इंच, क्योंकि बैक नेक छोटा है, फ्रंट में भी बैक में भी फ्रॉक स्टाइल में है। मैं आपको पिक दिखाऊंगी। यहाँ पे चेस्ट का फोर्थ पार्ट लिया 40, चेस्ट का फोर्थ पार्ट, फिर कमर का फोर्थ पार्ट 36 का। मैं कुछ इस टाइप का ड्रेस बना रही हूँ, पिक आप देख सकते हैं, इसी तरह का बनाऊंगी मैं। यहाँ पे मैंने हिप राउंड का फोर्थ पार्ट लिया है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, पर इसलिए लगा रही हूँ मैं निशान, ताकि इस निशान से दूरी से ही जाए निशान फिटिंग वाला, क्योंकि ए लाइन शेप में हम हिप का कोई निशान नहीं लगाते, लेकिन ये मैं आइडिया के लिए लगा रही हूँ, आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। फिर मैं इसमें आर्म होल की गोलाई दूंगी 1 इंच पे, पास से आप देखें 1 इंच पे देनी है आपको बाहर वाले निशान से। फिर 1 इंच अंदर की ओर जाएंगे, तिरछा करेंगे, और यहाँ पे 1 इंच पे फिर से आप आर्म होल की गोलाई दे दें। कर्व स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल हाथ से गोलाई दे सकते हैं। सभी निशान आपस में मिला दिए। अब ए लाइन शेप देने के लिए हमारे पास कपड़ा हिप राउंड से 5-6 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी ए लाइन शेप बनेगा।
तो ये हिप वाले हिस्से को छोड़ देंगे। जो कमर वाली फिटिंग का निशान है उसको हम नीचे ए लाइन वाले से मिला देंगे। अब इससे ये पता चल गया कि हिप राउंड के पास हमें गैपिंग मिल गई। नीचे कॉर्नर से 5 इंच से हमने गोलाई कर देनी है, क्योंकि नहीं तो कोना निकल आएगा। अब ये कमर वाला निशान हमने नीचे गोलाई वाले पे मिला देना है। यहाँ पे हमें हिप राउंड को नहीं देखना। हिप राउंड और निशान के बीच में 2 इंच का गैप है, वो हमारी लूजिंग रहेगी, क्योंकि हमारा हिप राउंड पे टाइट नहीं होता है जब हम ए लाइन कुर्ती बनाते हैं। अब ये कट हो जाएगा तो शेप आपको समझ में आने लगेगी। ये देखो आप, फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई। नीचे कोना ना निकले तो हमने गोलाई लगा दी है वहाँ पे। ये पिनअप मैं इसलिए कर रही हूँ, जॉर्जेट का फैब्रिक है। अब हमें बैक पार्ट भी तो कट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। 7 इंच शोल्डर लिया, 7.5 आर्मोल लिया, बैक आर्मोल का शेप 1 इंच पे, फिर 1 इंच अंदर की ओर तिरछा करेंगे और फ्रंट आर्मोल की गोलाई देंगे। शोल्डर आर्मोल का वीडियो कल आ चुका है चैनल पे, उसे देख लीजिएगा। छोटे नेक में हम गोलाई कैसे देते हैं, और ब्लाउज़ की आर्मोल के बारे में भी हमने सेकंड चैनल पे वीडियो डाल दिया है, उसे आप ज़रूर देखें। ये कमर है, ये हिप राउंड है। यहाँ पे देख सकते हो ये लूजिंग रहती है, यहाँ पे फिट नहीं होता है हिप राउंड पे। सिर्फ कमर वाले निशान को नीचे मिला देते हैं। हिप तो बस मैंने आइडिया के लिए लगाया था ताकि आपको समझ आ जाए। ए लाइन में हिप राउंड की ज़रूरत ही नहीं होती है। फ्रंट पार्ट को रख के हमने बैक पार्ट भी कट कर लिया एक बराबर। अब हमें यहाँ कमर पे कट लगाना है, क्योंकि फिटिंग के समय कट से कट मैच होने चाहिए। अब हमने फ्रंट आर्मोल की गोलाई कट करनी है, पर उससे पहले हमने 4 इंच छोड़ दिया गले की चौड़ाई के लिए। अब जो 4 इंच के बाद बचा है वो हमने शोल्डर डाउन करना है 1 इंच, क्योंकि ये छोटा नेक है ना, इसीलिए शोल्डर डाउन करना ज़रूरी है। यहाँ से हमने कट लगा दिया सेंटर पे। अब ये जो रेडी लेंथ हमने 33 इंच रखी है, इसमें 12 इंच की हमारी फ्रिल लग जाएगी, लेकिन हम कटिंग करेंगे 14 इंच, बिकॉज़ हमें फ़ोल्ड करना है एक साइड से और एक साइड से कुर्ती में अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने फ्रिल की 2 पट्टियाँ कट करनी है। कितनी भी ज़्यादा ले सकते हो, जितना ज़्यादा होगा घेर उतना ही बढ़िया होगा। तो मैंने ये पूरी साड़ी का कपड़ा यूज़ कर दिया है इसमें, और इस तरह से कट किया है ताकि इसमें कान वगैरह बिल्कुल भी ना आए और पट्टी की चौड़ाई ईज़िली निकल जाती है। नहीं तो मैं काफ़ी देर तक कट करती रहती सीधा करने के चक्कर में। अभी इस तरह से मैंने चीर दिया तो ये एक बराबर पट्टियाँ हमारी कट हो गई 2। ठीक है, यहाँ पे रख दिया मैंने। अब इसमें आप या तो प्लेट डाल के सिल सकते हो इस तरह से छोटी छोटी। मैं तो इसमें धागा खींच के प्लेट डालूँगी, है ना, वही अच्छी लगती है इसमें। बहुत ज़्यादा कपड़ा होता तो प्लेट डालने वाला भी अच्छा लगता। प्लेट इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि घेर उतना नहीं बनने वाला। तो एक में मैं आपको सिखाऊंगी। पहले मैं अस्तर कट कर ले रही हूँ और आर्मोल की गोलाई हम कट कर लेंगे, और दोनों पार्ट को हम फिक्स कर लेंगे अस्तर के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैंने अस्तर के ऊपर कच्चा कर लिया है हाथ से। अब एक्स्ट्रा अस्तर को हम कट कर देंगे, क्योंकि मेन कटिंग कपड़े पे हुई है, अस्तर पे नहीं। तो अस्तर वाले हिस्से को हम फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए। नीचे की ओर से अस्तर को, सिंगल अस्तर को, ओनली अस्तर को हमने डबल फोल्ड करना है। ठीक है, नीचे वो मेन कपड़ा उसे नहीं करना, सिर्फ अस्तर को डबल फोल्ड करना है दोनों पार्ट में। दोनों पार्ट में अस्तर फोल्ड हो गया। अब हमने बुकरम का नेक बनाना है, तो मैं नेक की चौड़ाई रखूँगी 3.25, लंबाई में रखूँगी 5.5। इस तरह से मैं राउंड शेप लगा दूँगी। आप चाहें तो इसे 1/2 इंच पे शेप लगा सकते हैं, स्केल नहीं है तो। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है फिनिशिंग के साथ। फ्रंट में मैं बुकरम का नेक बनाऊंगी, बैक में मैं औरे पट्टी लगाऊंगी। अब इसे हम कपड़े पे फिक्स कर लेंगे। जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे फोल्ड कर लेंगे बुकरम पे। अब जो फ्रंट का पार्ट है उसमें हम इस तरह से सेंटर पे निशान लगाएंगे चॉक से। मैं अपना मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक को हमने सेंटर से फोल्ड किया, कट लगाया, निशान लगाया, दोनों को सेंटर से सेंटर मिला के नेक को फिक्स करेंगे। पहले पिन अप करेंगे, और आपको भी इतनी ही बारीकी से काम करना चाहिए फिनिशिंग के लिए।
क्योंकि क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे नहीं। अब इस पे हम सिलाई लगा के नेक को फोल्ड कर देंगे। बैक नेक कैसे बनाना है उसे भी आप देखें। डबल फोल्ड करके रखा, शोल्डर से शोल्डर मिलाया, एक निशान टच करते हुए लगाएंगे, एक निशान 1/2 इंच की दूरी पे लगाएंगे। जो कटिंग करेंगे वो 1/2 इंच की दूरी वाले पे करेंगे, टच वाले पे नहीं, क्योंकि हमें शोल्डर की चौड़ाई बराबर रखनी है। गले की लंबाई मैं बैक साइड से 3.5 ले रही हूँ, कट करके निकाल देंगे। अब इसमें और एक पट्टी लेंगे, आपस में इन दोनों पट्टियों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद पट्टियां हम अटैच कर देंगे ब्लाउज़ की तरह। अब जो फ्रिल रेडी की है वो मैंने नीचे से फोल्ड कर ली। अब एक कच्चा बखिया लगाएंगे ऊपर वाली साइड पे, धागा खींच के प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे मैं एक धागे को लूँगी, सिलाई के 2 धागे होते हैं, एक को खींचोगे तभी प्लेट बनेगी, दोनों खींचोगे तो प्लेट नहीं बनेगी। धागा ऐसे पकड़ें कि प्लेट हमारी बन जाए और धागा भी ना टूटे। धागा टूट गया तो प्लेट आपकी वहीं पे ख़राब हो जाएगी। तो धागे को अच्छे से सेट करके रखें और प्लेट हमारी रेडी हो गई। अब इस पे एक पार्ट को रखेंगे और एक फ्रिल के हिस्से को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर का हिस्सा छोड़ देना है, ओनली कपड़े वाले हिस्से को फ्रिल के साथ अटैच करना है। फ्रिल को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो अटैच करते वक्त। दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं सेम तरीके से। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी और फिर आपको शोल्डर जॉइंट करने हैं और साइड की सिलाई लगानी है। ये फिटिंग वाली जो सिलाई है वो आपको लगा के कंप्लीट करनी है। कैसे देख सकते हो, चेस्ट का हाफ और यहाँ पे कमर का हाफ लेना है, ठीक है। और फिर आपको इस तरह से मिला देना है तिरछा। कमर के बाद आपको कोई शेप नहीं देना है, कमर तक शेप लगाना है, उसके बाद लूज़ छोड़ते जाना है। पूरी फिनिशिंग से सिलाई लगा के कंप्लीट कर देंगे। शोल्डर भी मैंने अटैच कर लिया और ये कट से कट मिला के फिटिंग वाली सिलाई लगा ली हमने अच्छे से। शोल्डर हमारे फिनिश हो गए और नेक पट्टी ये बैक वाली ऐसे फोल्ड होगी जब हम तुरपाई करेंगे या सिलाई लगाएंगे। आप भी अपनी पुरानी साड़ियों का यूज़ करके कुछ इस टाइप का ड्रेस बना सकते हो। अब मैं खाना खाकर आ जाऊं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, 3:10 हो गए, वरना मैं खाना खाना भूल जाऊंगी। फिर इसमें मैं स्लीव अटैच करूंगी। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा तो रेडी हो चुका, अब मैं स्लीव रेडी करने के लिए आ गई हूँ। तो खाना भी खा लिया मैंने। यहाँ पे मैं प्रेमानंद महाराज जी को सुनती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। 4 फोल्ड में कपड़ा रख लिया मैंने। स्लीव की लंबाई मैं 10 इंच ले रही हूँ। पट्टी अटैच करूँगी नीचे की ओर से, 9 रेडी रह जाएगी। गोलाई मैं 6 ले रही हूँ क्योंकि 12 है ना, इसीलिए। यहाँ से बाइसेप्स का नाप लेती हूँ मैं इस हिस्से को आर्मोल बोलती हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं आपको बता दूँ बाइसेप्स का नाप लेती हूँ मैं। 16 है तो मैंने 8 लगाया। आपको मैं डिटेल में ज़रूर बताऊँगी बाइसेप्स का नाप कैसे लेते हैं, कैसे स्लीव की कटिंग करते हैं। मैंने 3-3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके स्लीव की मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि जब हम प्लेट डालें तो छोटा ना हो। ऊपर साइड पे भी 3 एक्स्ट्रा लिया, मतलब चौड़ाई की बात कर रही हूँ मैं, ताकि प्लेट के लिए हमें कपड़ा मिल जाए। मैं इसमें गोलाई नहीं करूँगी, सिर्फ अभी सिंगल गोलाई ही की है मैंने। पहले हम इसमें प्लेट डालेंगे तो पट्टी लेंगे येलो कलर की कंट्रास्ट के लिए, जो इसमें येलो पार्ट है। कैसे देखते हैं। जैसे गोलाई 6 इंच है तो मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ली है पट्टी डबल फोल्ड में, क्योंकि उसी में हमने प्लेट को एडजस्ट करना है जितनी ये पट्टी है। प्लेट एक साइड को मुँह करते हुए डालेंगे नीचे वाली, फिर ऊपर वाली अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से डाल के दिखाती हूँ। नीचे प्लेट का मुंह अलग है और इसका मुंह अपोजिट है, दोनों को अपोजिट मुंह करके प्लेट डालनी है, ठीक है। तभी वो पफ अच्छे से क्रिएट होगा। अब नीचे तो गोलाई का मार्क कर देना है, ऊपर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी स्लीव रेडी हो गई। अब इसमें हम अटैच कर देंगे। इसका सेंटर यहाँ मिलाएंगे, सिलाई का सेंटर सिलाई से मिलाएंगे और राउंड में हमने सिल देना है। और प्लेट वाली स्लीव सिलना तो बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो रहा है तो प्लेट डाल दो, है ना। कितना इजी है। ये ड्रेस बनके मेरी ओर से तो कंप्लीट हो गया। प्रिंट मैंने किस तरह से लिया है आप देख सकते हो।
गाइज़ ये फ्रिल वाली ए लाइन कुर्ती मेरी ओर से रेडी है। आपको बताना है ये बनने के बाद कैसी लग रही है। मैं इसे पहन के दिखा रही हूँ आपको आइडिया के लिए। ये कुर्ती मुझसे थोड़ा हैवी साइज़ में है बट मैं आपको दिखा रही हूँ आइडिया के लिए। आर्म होल देखो कितना परफेक्ट है, कोई झोल नहीं है, ना ही फ्रंट में कोई झोल है ना ही बैक में कोई झोल है। कितनी फिनिशिंग से हमारी ए लाइन कुर्ती फ्रिल वाली रेडी हुई है। स्लीव का डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सिंपल है बट बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी ये प्रिंट अगर नीचे की ओर से भी इस तरह का होता एक कलर का तो और ज़्यादा अच्छा लगता। यहाँ पे हमारी कुर्ती कम्प्लीटली रेडी हो गई है। अभी मैंने इसमें तुरपाई नहीं किया है ना ही ओवरलॉक किया है, ठीक है। तो जब ओवरलॉक हो जाएगा तुरपाई हो जाएगा तो मैं ये कस्टमर को आज ही बुलाकर दे दूँगी, क्योंकि ये कस्टमर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत पेशेंस रखा। 1 महीने से ये ड्रेस बनने को पड़ी है और मैंने अब जाके ये बनाई है, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला था। पूरे दिन में मैंने एक ही ड्रेस कंप्लीट की है। कितनी इजी दिख रही है ना, उतनी इजी नहीं थी ये बनाना, क्योंकि ये हल्का कपड़ा होता है, इसे संभालने में टाइम लगता है। अस्तर वाली है इसीलिए। कमेंट करके बताएं ड्रेस कैसा बना है।